फरीदा तुरिया तुरिया जा तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा। मुकाबले के दरमियान आ जाते हैं, कोई रोकता भी नहीं है पीछे से। इधर ही बैठ गए भाई। अरे बाबा जी, आपका मसला क्या है? आप पहले भी सिलसिले के दौरान आ गए थे, बताएं तो, कोई प्रॉब्लम है तो? उठ फरीदा सुतिया ते डाली लग गई बूर। उठ फरीदा सुतिया ते डाली लग गई बूर। अग्गा नेड़े आ गया ते पिछा रह गई दूर। फरीदा तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा तुरिया तुरिया जा फरीदा। बाबा जी, आप तीसरी बार आ गए, हमारे प्रोग्राम हो रहा है, आप मसला बताएं, मसला क्या है? कोई प्रॉब्लम है तो आपकी हल करें। नाम की है तोला? आप सबके नाम पूछ के चले जाते हैं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है। हैं? अब्दुल हबीब अत्तारी। अब्दुल हबीब? जी जी जी। और शुक्र है मेरे मालिका, और शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिका, शुक्र है। हर बात में अच्छी बात है शुक्र अदा करना। कोई काम भी तो बताए ना। मोबाइल की दुकान है अभी। मोबाइल की दुकान? इधर इधर तो प्रोग्राम हो रहा है। मसला क्या है? मोबाइल? ये मेरा मोबाइल खराब हो गया। मोबाइल खराब हो गया? मोबाइल खराब हो गया। अच्छा दिखाएं मुझे। अच्छा, मोबाइल भी लपेट के लाए, आराम से गिर नहीं जाए, आपके हाथ बहुत कांप रहे हैं। अच्छा दे मुझे, दे। मोबाइल तो चल रहा है भाई, खराब हो गया है? खराब है। नहीं नहीं, खराब नहीं है मोबाइल। कितने दिन हो गए ने, ठीक नहीं है, खराब है। खराब हो गया है जी। एक मिनट में चेक करता हूं, मैं अपने मोबाइल पे मिलाता हूं। ये तो कॉल लग रही है। कौन कहता है खराब है? देखें, कॉल भी आना शुरू हो गई। मोबाइल तो ठीक है आपका? खराब है। अरे बाबा जी, मेरे आपके मोबाइल से देखें, मेरे मोबाइल पर कॉल आ रही है। मैंने भी आपके सामने मिलाई और ये कॉल आ रही है। ये सारे ही कहते ने ये ठीक है, जे ये ठीक है ते मेरे पुत्रां दी काल इहदे ते क्यों नहीं होंदी? मेरे पुत्रां दी आवाज इहदे ते क्यों नहीं होंदी? ये खराब है। नहीं नहीं, खराब नहीं है। ठीक नहीं है, खराब है। अगर ये ठीक होवे ते मेरे पुत्र मैनू काल ना करन, उन्हां दी मैनू आवाज ना आवे। ये खराब है, खराब है, खराब है। अच्छा बाबा जी, आपका दुख मुझे समझ आ रहा है। आप तीसरी बार आए हैं, अब बहुत सारे लोग इस वक्त लाइव भी आपको देख रहे हैं, यहाँ भी मौजूद होंगे। आप कुछ पैगाम देना चाहें, जो आपको दुख हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, जो मैं समझ सका हूँ अभी तक आपका मसला के आपके जो। अच्छा, आपका नाम तो बताएं। मेरा नाम है बाबा शुक्रदीन। बाबा शुक्रदीन। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, आप हर तेरे हाल च रखे है, शुक्र है अल्लाह का। बेशक अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? आप मोबाइल पे इंतजार करते रहते हैं अपने फोन का, तो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों की कॉल का? मैं इन्हां बच्चों नूं यही गल कहांगा, ये अपने मां प्यो दे कोल ब्याह करो, उन्हां नाल गल्लां करया करो। मेरा बड़ा दिल करदा है मैं अपने मां प्यो दे कोल बैठ के गल्लां करां, पर मैनूं उन्हां दे नाल गल्लां करन वास्ते कब्रिस्तान च जाना पैंदा है। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
गल्लां करा करो इन्हां दे नाल। वाकई बाबा जी की जो बात है ना वो समझने वाली है कि माँ बाप हयात हैं तो उनके साथ बैठ जाइए, उनको वक्त दे दीजिए। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए हैं कि आज जब उनकी याद आती है, जब आज उनसे मिलना जाना पड़ता है तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है, उनकी कब्र पर बैठकर अपनी बातें सुनानी पड़ती है। कितना वो हसीन दिन होता था जब हम किसी खुशी में खुश होते थे तो माँ को जाकर बताते थे कि माँ आज मैंने ये हासिल किया है। माँ हमारी खुशी में खुश होती थी। माँ वालिद सर पर हाथ रखता था कि बेटा अल्लाह तुझे मुबारक करे, और जब कोई मुश्किल घड़ी आती थी तो दिल को तसल्ली होती थी कि माँ है ना, कदमों में बैठूंगा और दुआ करवा लूंगा। वालिद कहता था बेटा घबराना नहीं, मैं हूं। मगर आज जिनके माँ बाप चले गए उनसे पूछो कि जब तूफान आता है, जब कोई मुखालिफत होती है, जब कोई टेंशन आती है तो बंदा सोचता है किधर जाऊं, किसके कांधे पर सर रखकर आंसू बहाऊं, किससे कहूं कि मेरे लिए दुआ करना। अकेला अकेला इंसान फील करता है। मेरे वो बच्चों जिनके माँ बाप हैं, खुदारा इनके कदमों में बैठो, इनको वक्त दिया करो, इनकी दुआएं लिया करो, इनसे इनकी दिल की बातें किया करो। आज बच्चे कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अम्मी आपके पास बैठकर क्या फायदा, आप वही पुरानी बातें करती हो। अब्बू आपके पास बैठने का फायदा नहीं, आप बैकवर्ड बातें करते हैं। नहीं, ये वो हैं जिन्होंने बोलना सिखाया है, ये वो हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, ये वो हैं जिनका दीदार हदीस पाक का मजमून है। जो बच्चा माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अरे तुम्हारे घर में इतनी बड़ी नेकी मौजूद है, ये नेकी हासिल करो। कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना, इनको राजी रखना। खुदा की कसम जब चले जाएंगे बहुत याद आएंगे। मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरी माँ को दुनिया से गए शायद 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। शायद ही कोई एक दिन गुजरा होगा जब माँ की याद ना आई हो। वालिद साहब को तकरीबन 2 साल हो गए। शायद ही कोई एक ऐसा दिन गुजरा होगा जब कोई उनकी बात याद ना आई हो। बहुत याद आते हैं। अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं मेरे मौला जिनके माँ बाप चले गए उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा। अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। और अल्लाह जिनके माँ बाप हयात हैं उनके माँ बाप को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। उनके बच्चों को उनकी बरकतें लूटना नसीब फरमा। देखो जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो चिड़चिड़े हो जाते हैं और जरूरत होती है उन्हें आपकी। हॉस्पिटल जाना है, दवाई लेनी है, इसमें जी ना चुराना। और कभी अपने पैसे खर्च करने का मौका मिले ना तो खुदा का शुक्र अदा करना कि या अल्लाह तूने मेरे पैसों का नसीब ऐसे बनाया कि माँ बाप पर खर्च हो रहे हैं। सारी जिंदगी उन्होंने तो हम पर खर्च किया, पाल पोस कर बड़ा किया। जी ना चुराना उनकी खिदमत से। ये आज इस फर्जी खाके का ये मैसेज था कि माँ बाप ऐसी राह देख रहे होते हैं। मोबाइल, जो परदेश में बच्चे हैं मुझे सुन रहे हैं, जो अपने माँ बाप से दूर हैं, जो वतन से दूर हैं, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुमसे दूर हैं, उनके करीब बैठा करो, उनसे बात किया करो, उनकी दिल जोई करिया करो। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह हम सबके माँ बाप की खैर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अल्लाह 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 अल्लाह। ये बाबा शुक्रदीन भी कैसा मौजू दे के चले गए।